हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर सीरीज़ ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ में हम लोग अपनी करंट अफेयर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे 23 से लेकर 29 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स के साथ। तो पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देखेंगे। 23 अक्टूबर को हम लोग आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आयुर्वेदा डे मतलब कि आयुर्वेद की क्या इंपॉर्टेंस है हीलिंग में, सारी हीलिंग प्रोसेस में, उसको इंडिकेट करता है ये वाला दिन, ठीक है, आयुर्वेदा की इंपॉर्टेंस के लिए। और आयुर्वेदा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, उसके टुवर्ड्स थोड़े अवेयर हों, उसके लिए भी ये वाला दिन काम किया जाता है। थीम क्या थी इस बार की? हर दिन हर घर आयुर्वेदा। हर दिन हर घर आयुर्वेदा इस बार की थीम थी। 24 अक्टूबर को हम लोग यूनाइटेड नेशंस डे ऑब्जर्व करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। 77th एनिवर्सरी थी यूएन के बनने की, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ यूएन हुई थी, 77 ईयर्स हो गए हैं उसको। तो उसका डे, उसकी मेमोरी में या उसको कोमैमोरेट करने के लिए इसकी फाउंडेशन को, ये वाला दिन हम ऑब्जर्व करते हैं यूनाइटेड नेशंस डे। कब? 24 अक्टूबर को। 23 को आयुर्वेदा, 24 को यूएन डे। और 4th वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर को, जो इस बार 26 अक्टूबर को हमने ऑब्जर्व किया है, उस दिन हम वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे, इसमें क्या वैल्यू है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की, या वैल्यू ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन क्या है, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, उसका वो हम इस दिन जानते हैं। और इसके साथ ही एक और न्यूज़ थी इसी के ही रिगार्डिंग, तो हमने वो भी साथ ही में कवर कर ली कि आईआईटी मद्रास जो है ना, उसने वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे के ही ओकेजन पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्या नाम है उस प्रोग्राम का, कैंपेन का? पंच द प्लास्टिक। पंच द प्लास्टिक। इसमें जितना भी ड्राई प्लास्टिक रहेगा और ड्राई और क्लीन जो प्लास्टिक रहता है, वो जितना भी रहेगा जो वेस्ट हुआ हुआ होगा, उसको रिसाइकल किया जाएगा, ठीक है। और मंकीज़ ना गार्बेज से खेलें, या उसके लिए भी आईआईटी मद्रास एक स्टेप ले रहा है, ठीक है। तो वो भी याद रखना, अगर जस्ट इन केस का पूछ लेते हैं। आईआईटी मद्रास ने पंच द प्लास्टिक कैंपेन स्टार्ट किया है वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे के लिए, जो 26 अक्टूबर को हमने इस बार ऑब्जर्व किया है। फर्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आज का, वेयर डिड द डिफेंस एक्सपो 2022 टुक प्लेस? डिफेंस एक्सपो 2022 वाला कहाँ पर हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में इस साल का डिफेंस एक्सपो एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। पीएम मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया, इस एक्सरसाइज को। कहाँ पे? महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर, गांधीनगर में, ठीक है। मेन आपको ये वेन्यू जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये डिफेंस एक्सपो इस बार कहाँ पर हुआ है? गांधीनगर गुजरात में। अहमदाबाद नहीं, अहमदाबाद गलत बोल दिया था मैंने, गांधीनगर गुजरात में ये एक्सपो हुआ है। और दिस इज़ द फर्स्ट डिफेंस एक्सपो वेयर ओनली इंडियन कंपनीज, अब ये ध्यान रखना, सिर्फ इंडियन कंपनीज़ ही इसमें पार्ट ले रही हैं इस बार, और इंडिया वाले इक्विपमेंट्स को ही इसमें शोकेस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस बार के डिफेंस एक्सपो की एक खासियत है, ये आपको याद रखना है। ये पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि और किसी कंट्री के मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट्स नहीं यहाँ पर शोकेस किए जा रहे हैं। सारे जितने भी इक्विपमेंट्स फीचर किए जाएंगे इसमें, वो इंडियन कंपनीज़ के ही होंगे, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर अनवील HTT-40, ये एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, ठीक है। ये भी नाम याद रख लेना, HTT-40। ये एक एयरक्राफ्ट है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही बनाया है, ठीक है। और इस प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी जी ने एक मिशन डिफेंस एक्सपो या डेफ स्पेस, डिफेंस एक्सपो नहीं, मिशन डेफ स्पेस भी किया है। डिफेंस स्पेस के नाम से एक मिशन भी इन्होंने स्टार्ट किया। और एक डीसा एयरफील्ड एयरपोर्ट रहेगा या एयरफील्ड रहेगी, उसके लिए भी इनॉग्रेशन या फाउंडेशन स्टोन जो है उसका गुजरात में इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। तो ये भी इसी के दौरान की बात है। और इसके साथ साथ इस एक्सपो में फर्स्ट एवर इन्वेस्टर्स मीट भी हुई है, ठीक है। डिफेंस के सारे एरिया में जितनी भी इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है, तो उसमें इन्वेस्टर्स की मीटिंग भी पहली बार इसी डिफेंस एक्सपो में हुई है। और इसकी थीम भी थी, क्या थीम थी? पाथ टू प्राइड। पाथ टू प्राइड इस डिफेंस एक्सपो की थीम थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्स इंडियाज़ फर्स्ट केबल कम सस्पेंशन ब्रिज अक्रॉस विच रिवर? ये ब्रिज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, पहला केबल कम सस्पेंशन ब्रिज जो है वो यहाँ पर इंडिया में लॉन्च हो रहा है। तो उसके लिए मतलब गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दे दिया है। और वो ब्रिज किस रिवर के अक्रॉस बना है, ये हमसे पूछा गया है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं एग्जाम्स में, पहले भी पूछे गए हैं। तो ये वाला जो ब्रिज है वो कृष्णा रिवर के अक्रॉस बना है, ठीक है। कृष्णा रिवर के अक्रॉस ये ब्रिज बना है। कहाँ पर बना है देख लेते हैं। दी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइकॉनिक केबल स्टेड कम
सस्पेंशन ब्रिज अक्रॉस द कृष्णा रिवर कनेक्टिंग तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करेगा ये ब्रिज, ये भी याद रखना है आपको, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को। इसकी कौन कौन सी जगहों को कनेक्ट कर रहा है वो भी बताते हैं, बट वो हमारे लिए इतना जानना ज़रूरी नहीं है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करेगा। एंड पासिंग थ्रू नलमला फॉरेस्ट रेंज, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा ये याद रखना कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में उनकी कनेक्टिविटी को ये ब्रिज जो है वो ईजी कर देगा। The bridge across the Krishna river will be the first of its kind in India and the second in the world। इस तरह का कोई भी ब्रिज इससे पहले इंडिया में तो नहीं था, तो इंडिया में ये पहला ब्रिज है जो इस तरह का ब्रिज होगा, केबल कम सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। और अगर पूरे दुनिया में देखें तो सेकंड ब्रिज है ये, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि ऐसा इससे पहले फर्स्ट ब्रिज कौन सा था ऐसा वर्ल्ड में, ठीक है। तो कृष्णा रिवर पे ये बनने जा रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। दी आइकॉनिक ब्रिज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज प्रगति का हाईवे। इस ब्रिज को प्रगति का हाईवे भी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ अलग अलग फीचर्स भी हैं, जैसे कि लॉन्गेस्ट ग्लास पेडेस्ट्रियन वॉकवे भी है इस ब्रिज पे, ठीक है। किसी भी रिवर में लॉन्गेस्ट ग्लास पेडेस्ट्रियन वॉकवे अभी तक नहीं हुआ है, तो वो इस वाले ब्रिज में होने वाला है, इसलिए भी एक आइकॉनिक है। इसकी कुछ लाइटिंग्स वगैरह भी स्पेशल इस तरह से की गई हैं, तो भी ये आइकॉनिक है, तो ये आपको याद रखना है। प्लस इसमें ये जो ब्रिज है ये 2 स्टोरीड केबल ब्रिज है, ठीक है। 2 स्टोरीड है, ऊपर वॉकवे है ग्लास का और नीचे जो प्रॉपर ब्रिज है वो है, ठीक है। और 4 लेन कैरेज वे रहेगा इसमें, 4 लेन ब्रिज है ये एक, और कंस्ट्रक्टेड फॉर 3 किलोमीटर्स अक्रॉस कृष्णा रिवर। 3 किलोमीटर्स का ब्रिज है, बस 3 किलोमीटर का है, 2 स्टोरीड है, 4 लेन है, 2 3 4 ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अभी एक वहाँ पर जब रिवर क्रॉस करने के टाइम पर 2007 में शायद एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें अराउंड 60 लोगों की डेथ हो गई थी सिर्फ रिवर क्रॉस करने के चक्कर में, क्योंकि वहाँ पे पानी का जो फ्लो है वो एकदम से बढ़ जाता था। तो उसको अवॉइड करने के लिए वहाँ के लोगों ने तब से लेके वो डिमांड कर रहे थे। तो अब ये वाला ब्रिज जो है वहाँ पर कनेक्टिविटी को बहुत ईजी कर देगा, ठीक है, और टाइम भी बहुत कम कर देगा। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकेम बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट एट द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स। इस तरह के जो भी अवार्ड्स होते हैं ना, जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है, उसमें अगर कोई भी किसी भी स्टेट वगैरह को अवार्ड दिया जाता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें हमसे पूछा है कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी रही है जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, पी में यू वाली, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं ना, पी में और यू। तो इसमें किसको बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मिली है? उत्तर प्रदेश को, ठीक है। अर्बन वाले में उत्तर प्रदेश को ये अवार्ड मिला है। तो उत्तर प्रदेश हैज़ वॉन द टॉप ऑनर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का, ठीक है। और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु हैव वॉन द 2nd एंड 3rd, ठीक है। इसी लिस्ट में जैसे फर्स्ट पे यूपी है, सेकंड पे एमपी है, थर्ड पे तमिलनाडु है, ये आपको याद रखना है। और ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की कैटेगरी में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ रोजगार मेला टू प्रोवाइड जॉब्स टू 10 लाख यूथ। अब इसमें क्वेश्चन में भी एक पॉइंट बन गया है कि ये जो रोजगार मेला है ये कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला है। तो अराउंड 10 लाख जो यूथ रहेगा, यूथ कोई ऐसा नहीं कि किसी भी एज के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या इस मेले का एक फ़ायदा उठा सकते हैं। फर्स्ट फेज़ का किया है जिसमें 10 लाख यूथ को, सिर्फ जो यंग पीपल रहेंगे उन्हीं को जॉब प्रोवाइड की जाएगी और ये गवर्नमेंट जॉब होगी, ठीक है। तो ये उसका फर्स्ट फेज़ लॉन्च हुआ है। किसने किया इसका फर्स्ट फेज़ लॉन्च? नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। हमारे पीएम मोदी जी ने ही इसका फर्स्ट फेज़ लॉन्च किया है रोज़गार मेले का। कहाँ पर? दिल्ली में, मतलब विजुअली किया है कैसे। पीएम मोदी लॉन्चेस फर्स्ट फेज ऑफ रोजगार मेला टू प्रोवाइड जॉब्स टू 10 लाख यूथ इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। रोजगार मेला is the recruitment drive for 10 lakh central government jobs where appointment letters were handed over to more than 75,000 newly appointed persons। मतलब टोटल जैसे 10 लाख का टारगेट है इसमें कि 10 लाख तक लोगों को या यूथ को जॉब्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो अभी 75,000 तक लोगों को तो ऑलरेडी जो जॉब लेटर है वो दे भी दिया है, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल भी गया है। इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स दी सेंट्रल गवर्नमेंट्स commitment to providing employment opportunities to the youth and ensure the welfare of citizens। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक कमिटमेंट थी कि हम लोग यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, उसके टुवर्ड्स ये एक स्टेप है, ठीक है। तो इसमें आपको मेन यही याद रखना है कि रोज़गार मेला मोदी जी ने स्टार्ट किया है और उसके फर्स्ट फेज़ में नियरली 10 लाख जो यूथ रहेगा उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी। अभी 75,000 को दे दी गई है एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है
हु अमंग द फॉलोइंग बिकम्स द यूकेज फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर। अब ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपने सबने पढ़ा भी होगा, तो इसमें क्या आंसर है? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक इसमें आंसर है। ऋषि सुनक बन गए हैं यूके के पहले इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब इसमें जो बाकी ऑप्शंस हैं ना, एक बार उनका भी देखते हैं। ये बाकी ऑप्शंस भी सारे इंडियन ओरिजिन ही हैं। तो जो प्रविंद जगन्नाथ हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं मॉरिशस के। ठीक है, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। ठीक है, हलीमा याकूब जो हैं वो आपकी प्रेसिडेंट है सिंगापुर की। ये सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और ये जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं मॉरिशस के। पृथ्वीराज रूपम मॉरिशस के प्रेसिडेंट हैं और मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडियन ओरिजिन ही हैं, जो प्रेसिडेंट हैं वो भी इंडियन ओरिजिन ही हैं। ठीक है, और हलीमा याकूब ये भी इंडियन ओरिजिन है, सिंगापुर की प्रेसिडेंट हैं ये। तो ये आपको याद रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन ओरिजिन किसी कंट्री को वो कर रहा है, हेड कर रहा है, बट यूके में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो यूके में जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं नए वो ऋषि सुनक बन गए हैं। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है वो सब ज़्यादा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऋषि सुनक का नाम तो सबको पता होगा तो वो ईजी होगा। वो नहीं आपसे पूछेंगे, ये पूछेंगे कि किसको इन्होंने रिप्लेस किया। लिज ट्रस को किया है। लिज ट्रस का हमने पढ़ा भी था कि उन्होंने वो कर दिया, रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट से 44 डेज़ पावर में रह के। देख लेते हैं थोड़ा सा। कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं ऋषि सुनक, 42 ईयर्स इनकी एज है, और ये यूके के फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वाले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इनको अपॉइंट किसने किया है? किंग चार्ल्स III ने। किंग चार्ल्स III ने इनकी अपॉइंटमेंट की है, और इन्होंने लिज ट्रस को या एलिजाबेथ ट्रस को इन्होंने रिप्लेस किया है, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से। अभी ही बनी थी ना, हमने इनकी अपॉइंटमेंट को डिस्कस किया था कि लिज ट्रस बन गई है नई आपकी यूके की प्राइम मिनिस्टर, बट उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया। सिर्फ 44 डेज़ ये पावर में रही हैं और 44 डेज़ के बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इवन इसमें एक और न्यूज़ है कि ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए प्राइम मिनिस्टर रही हैं यूके की। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका आंसर भी लिज ट्रस रहेगा। ठीक है, जो आपके ऋषि सुनक हैं वो यंगेस्ट लीडर बने हैं यूके के सिंस 1812 में। इससे पहले जो यंगेस्ट लीडर थे वो बने थे प्राइम मिनिस्टर वहाँ के विलियम पिट। ये 24 ईयर्स के थे जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे यूके के, बट आफ्टर दैट अब यंगेस्ट लीडर जो बने हैं यूके के वो ऋषि सुनक ही बने हैं, और ही इज़ द यूकेज थर्ड प्राइम मिनिस्टर इन 2 मंथ्स। अगर देखें हम, पहले किसने किया था? बोरिस जॉनसन ने रिज़ाइन कर दिया था पहले। ठीक है, सितंबर में। उसके बाद लिज ट्रस ने अक्टूबर 20 को रिज़ाइन कर दिया था, और अब थर्ड प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनक। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच स्टेट या यूटी हैज़ लॉन्च द स्कीम समृद्धि 2022-23? फॉलोइंग में से किसी एक स्टेट या यूटी ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है समृद्धि 2022-23। किस स्टेट ने या यूटी ने स्कीम को लॉन्च किया है? दिल्ली ने। ठीक है, दिल्ली ने इसको लॉन्च किया, जो हमारी कैपिटल है। अब इसकी डिटेल्स देखते हैं। समृद्धि 2022-23 जो है ये एक पीपल फ्रेंडली इनिशिएटिव है जो दिल्ली की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना, जिन्होंने अनिल बैजल को रिप्लेस किया था टू बिकम दी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, उन्होंने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ये जो स्कीम है ये ऑफर करने वाली है अलग अलग तरीके के रिलीफ्स रेजिडेंट्स को भी, और उनको एनकरेज करने वाली है कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एनकरेज दी कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर्स टू एंड लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स एंड एसोसिएटेड हरासमेंट। मतलब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम रहता है ना, वो जैसे उसमें ये होता है कि कोई भी लैंड रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है बहुत टाइम से, तो उसको रिजॉल्व करना, वो मतलब इस स्कीम के थ्रू वो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, मेन इसमें आपकी ये कि ये कौन सी स्टेट या यूटी ने इसको लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? तो विनय कुमार सक्सेना ने इसको लॉन्च किया है। प्लस इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ये पूछा जा सकता है कि आर की क्या फुल फॉर्म है समृद्धि में। तो समृद्धि जो है वो एक्रोनिम है किसका? स्ट्रेंथनिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ म्यूनिसिपल रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दिल्ली। खाली ये भी पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि समृद्धि काम क्या करने वाली है ये स्कीम। ठीक है, ये जो स्कीम है ये ऑपरेशनल कब से होगी? अक्टूबर 26, 2022 से लेके मार्च 31, 2023 तक, विद नो फर्दर एक्सटेंशन। अब इसमें क्या होता है ना कि जितने भी ये टैक्स रिलीफ देने के लिए भी, आई गेस नॉट रॉन्ग, हाँ, हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, विच विलेज बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट नेट ज़ीरो एनर्जी कम्युनिटी। फॉलोइंग में से कोई एक विलेज जो है वो इंडिया की पहली नेट ज़ीरो एनर्जी वाली कम्युनिटी बन गई है। तो वो है आपकी गुजरात की मोढेरा। ठीक है, मोढेरा विलेज है गुजरात की, ये बन गई है इंडिया की फर्स्ट नेट ज़ीरो एनर्जी कम्युनिटी। ये इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज है मोढेरा। ठीक है, गुजरात में है और गुजरात की मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मोढेरा गांव का नाम है और गुजरात में ये विलेज है। ये इंडिया की पहली नेट ज़ीरो एनर्जी कम्युनिटी बन गई है और कब बनी है, जब इन्होंने 100% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को सोलर पावर पे ही डिपेंड कर दिया है। जितनी भी एनर्जी वहाँ पर चाहिए वो सोलर पावर से ही उसकी सारी फुलफिलमेंट हो रही है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसकी। ठीक है, तो दिस वाज अचीव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्ट सूर्यग्राम। सन विलेज नाम का इनका एक प्रोजेक्ट था, या प्रोजेक्ट सूर्यग्राम कहेंगे उसको। उसमें इन्होंने हर एक घर के ऊपर सोलर पैनल्स वगैरह लगवाए हैं और वहाँ पर जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस घर की इंडिविजुअल, तो वो सारी उनकी सोलर एनर्जी के ही थ्रू पूरी की जाएगी। ठीक है, बाकी किसी एनर्जी पर उनको डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस गांव का नाम। द प्रोजेक्ट मेड मोढेरा इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। ऐसे नहीं है कि सोलर पावर है तो जितने टाइम सन रहेगा उतने टाइम ही पावर आएगी। 24/7 इसकी सोलर पावर से ये चलने वाली है। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो 24/7 ही सोलर पावर से फुलफिल की जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय OAG एविएशन विच एयरपोर्ट हैज़ एमर्ज्ड एज द बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट। फॉलोइंग में से कोई एक एयरपोर्ट जो है वो बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट बना है, तो वो कौन सा एयरपोर्ट है? वो है आपका एटलांटा हार्ट्सफील्ड एयरपोर्ट। ठीक है, ये बना है पूरे वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट। ओके, और 10th पेस पे हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय OAG एविएशन वर्ल्ड वाइड लिमिटेड इन अक्टूबर 2022, दिल्ली एयरपोर्ट का भी नाम आया है 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट में। ठीक है, दिल्ली का कौन सा एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, या जिसको हम IGI एयरपोर्ट भी कहते हैं, वो बना है वर्ल्ड का 10th बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट अकॉर्डिंग टू द सीट्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो एटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एटलांटा जॉर्जिया का है, ये USA में। ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट बना है और पिछली बार भी यही था। ठीक है, तो ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट ही रहा है पिछली बार भी, इस बार भी यही है। फॉलोइंग एटलांटा दुबई इंटरनेशनल एंड टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है। सेकंड पे कौन सा है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और थर्ड पे हानेडा एक एयरपोर्ट है टोक्यो का, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं उसको, तो वो आया थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है इंडिया का, कौन सी कंट्री है? तो वो USA है। ठीक है, USA लार्जेस्ट है, सेकंड पे आपकी चाइना है, थर्ड पे UAE है और फोर्थ पे है सऊदी अरेबिया। ये ऐसी है 1 2 3 4। ठीक है, तो और ये इसमें एक और क्वेश्चन बनता है इसी लाइन में कि जो आपकी ट्रेडिंग पार्टनर वाली लिस्ट है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर वाली लिस्ट है, वो कौन बनाता है या कौन उसको जारी करता है? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, तो USA इसमें इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 विद अ ट्रेड वॉल्यूम ऑफ 57,632.37 मिलियन US डॉलर्स। ठीक है, ये आपको ये पूरा वैल्यू जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट आपको याद रखना है कि US है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का। रशिया जो है वो 25th प्लेस पे चले गया सॉरी, रशिया जो है वो 25th प्लेस पे चले गया है 2021 में। ठीक है, टू बिकम इंडियाज़ 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अच्छा, 2021 में ये 25th प्लेस पे था, इस बार ये 7th प्लेस पे आ चुका है। ठीक है, रशिया अब 7th प्लेस पे आ चुका है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। पिछले साल 25th पे था। और इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर और इम्पोर्टर है ऑयल का ग्लोबली। ठीक है, पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया ऑयल का, और थर्ड लार्जेस्ट ही इम्पोर्टर भी है। हमने ये पहले भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, थोड़े टाइम पहले भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि थर्ड लार्जेस्ट ही कंज्यूमर और इम्पोर्टर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच स्टेट या UT लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटेशन पोर्टल सफल। सफल नाम का एक और इंडिया का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड
ऑनलाइन एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटेशन, मतलब कि जिसमें अगर आप फसल के लिए कोई भी लोन चाह रहे हैं तो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। इस तरह का पहला ऐसा पोर्टल, सफल नाम का पोर्टल, कौन सी स्टेट या यूटी ने लॉन्च किया ये हमसे पूछा है, तो ये उड़ीसा ने लॉन्च किया है। ठीक है, उड़ीसा ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, सफल पोर्टल को। सफल की फुल फॉर्म भी देखेंगे, नवीन पटनायक जो सीएम हैं उड़ीसा के, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया है, सफल पोर्टल को। सफल की फुल फॉर्म क्या है? सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स। सिंपली मतलब आप एकदम से अप्लाई कर सकते हैं लोन्स के लिए ऑनलाइन। ठीक है, जो भी एग्रीकल्चरल लोन्स होंगे उनके लिए। फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, ऑफकोर्स फार्मर्स के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप होगा कि उनको ऑनलाइन ही लोन के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत, मतलब ईजी हो जाएगा उनके लिए, उनको बार बार बैंक्स विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिजिकल फॉर्म में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑनलाइन ही अपने लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सफल इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटेशन पोर्टल। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, इंडिया में पहले ऐसा कोई पोर्टल नहीं था जो ऑनलाइन ही किसानों को एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करवा दे। It has a facility that will provide access to more than 300 agricultural and allied sector loans for more than 40 banks for farmers and agri-business owners. बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों कर लोगे काफ़ी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है जो एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करवाएगा, नाम है सफल, फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स, उड़ीसा में लॉन्च हुआ है, नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि एक सफल नाम का पोर्टल स्टार्ट किया है किसको फैसिलिटेट करने के लिए, तो जब तक आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि फार्मर्स के लिए है, तो ये याद रखना सफल पोर्टल फार्मर्स के लिए ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब अपनी हम पॉइंटर्स देखेंगे, गिव मी अ सेकंड। पहला पॉइंटर हमारे पास है कि इंडिया के राजकुमार सिंह जो मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के न्यू और रीन्यूएबल एनर्जी के, उनको री इलेक्ट कर दिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ ISA। ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसके प्रेसिडेंट री इलेक्ट कर दिए गए हैं राजकुमार सिंह। प्लस इसमें को प्रेसिडेंट भी री इलेक्ट हुए हैं, को प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं, फ्रांस के मिनिस्टर हैं क्रिसोला ज़ैकरोपोलू। ठीक है, इनको बना दिया है को प्रेसिडेंट। ये को प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए भी ये री इलेक्ट ही हुए हैं। ठीक है, जो मतलब पिछली बार थे वही इस बार री इलेक्ट कर दिए गए हैं। ISA आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हरियाणा, गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, और राजकुमार सिंह इसके प्रेसिडेंट बन गए हैं एक बार फिर से, जो कि हमारे न्यू और रीन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट है कि IDBI बैंक जो एक प्राइवेट लेंडर है, प्राइवेट सेक्टर का लेंडर है, उन्होंने अनाउंस किया है एक अमृत महोत्सव FD। अब इसका नाम इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है, अमृत महोत्सव FD इन्होंने एक स्टार्ट की है, जो अगेन 555 डेज़ की एक FD होगी, जिसमें 6.90% के इंटरेस्ट रेट से ये इस FD को चलाने वाले हैं, और 21 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो जाएगी। एक फेस्टिवल के लिए ही इसको स्टार्ट किया गया था, फेस्टिवल सीजन में। ठीक है, फेस्टिव सीजन में, सॉरी। IDBI बैंक ने लॉन्च किया है अमृत महोत्सव FD को, इतना याद रखने की आपको मेन ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिव नादर जो कि HCL टेक्नोलॉजीज़ के फाउंडर हैं, उन्होंने इंडिया का मोस्ट जेनरस का टाइटल जीत लिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डोनेशंस करी हैं इन्होंने इस साल में, और सेकंड नंबर पे इसमें अजीम प्रेम जी हैं जो कि विप्रो के चेयरमैन हैं। ठीक है, ये सेकंड है इस लिस्ट में। किसने इस लिस्ट को रिलीज़ किया था? एडलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट थी ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। शिव नादर ने इंडिया के मोस्ट जेनरस बने हैं ये, मतलब सबसे ज़्यादा दान करने वाले, तो शिव नादर उनका नाम है, सेकंड पे अजीम प्रेम जी हैं। अब नेक्स्ट पॉइंटर है हमारे पास, कर्नाटका बैंक लिमिटेड इज़ अवॉर्डेड विद द नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पहले, पिछले एक साल बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में स्पेशली ये वाला आया हुआ है क्वेश्चन कि DX 2022 या उस वो जो भी साल था 2020 वाला शायद, उसमें अवार्ड आया था ये वाला, कि ये वाला अवार्ड जो है ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिया जाता है। किसी भी बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कितनी की है अपने बैंकिंग स्ट्रक्चर में, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो कर्नाटका बैंक को इस बार का ये अवार्ड मिला है, नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। ठीक है, और कौन देता है इस अवार्ड को? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII जो है वो इस अवार्ड को देती है। दी मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव्ड अ न्यू रिजर्व फॉर दी टाइगर्स ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व नेम दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये वो वाला पॉइंटर है जो हमने लास्ट टाइम क्लास में हाइड हो गया था ना नीचे, मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। वो आइए कि मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने एक नया रिजर्व कर दिया है टाइगर्स के लिए, जो
जिसका नाम क्या है, पन्ना टाइगर रिजर्व वाला है ये, दुर्गावती टाइगर रिजर्व नाम है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है स्टार्टिंग में कि दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ का टाइगर रिजर्व है, अभी नया स्टार्ट हुआ है तो कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। नेक्स्ट है भारती दास टेक्स द चार्ज एज 27th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भारती दास जो हैं वो 27th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बन गई हैं, या जो CGA कहते हैं, 27th CGA बन गई हैं भारती दास, ठीक है। ये इंडिया की IRS है, मतलब इंडिया रेवेन्यू सर्विसेज की ऑफिसर भी हैं ये। तो ये बन गए हैं 27th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही होता है, तो वो इनको उस ऑक्यूपेशन पे ही हैं, अब तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसरो प्लान्स टू लॉन्च चंद्रयान 3, जो 3rd मिशन रहने वाला है इंडिया का मून के लिए। कब लॉन्च करने वाले हैं, जून 2023 में। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इसरो जो चंद्रयान 3 होगा वो जून 2023 तक लॉन्च करने का प्लान कर रही है। नेक्स्ट है PM मोदी और जो UN के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गटरेस, उन्होंने एक ग्लोबली लॉन्च किया है मिशन, जिसका नाम है मिशन लाइफ, ठीक है। मिशन लाइफ, लाइफ की क्या फुल फॉर्म है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनेबल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल एट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर केवड़िया। एक मिशन लाइफ स्टार्ट किया है PM मोदी और UN के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गटरेस, उन्होंने मिलके, ताकि ये मिशन जो है ये मेन फोकस इसलिए करेगा कि जो सस्टेनेबल और हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको अडॉप्ट किया जा सके हर जगह। उसके लिए ये जो मिशन है ये स्टार्ट किया जा रहा है। कहाँ इसको लॉन्च किया मिशन को, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर केवड़िया में, केवड़िया गुजरात में। अभी हमने एक और न्यूज़ भी देखी थी ना कि केवड़िया का जो रेलवे स्टेशन है उसको रीनेम कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से, है ना। केवड़िया रेलवे स्टेशन को रीनेम कर दिया गया था एकता नगर के रेलवे स्टेशन के नाम से, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है PM मोदी इनॉग्रेटेड 90th सेशन ऑफ इंटरपोल जनरल असेंबली, जो कि कहाँ पर हुआ था, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, ठीक है। 90th सेशन हुआ है इंटरपोल का, इंटरपोल जनरल असेंबली का, कहाँ पे, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, ओके। और ये इंडिया में ना 25 ईयर्स के गैप के बाद हुआ है, तो इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। 90th सेशन ऑफ इंटरपोल जनरल असेंबली, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेट एना मे वोंग, एना मे वोंग जिनकी डेथ हो चुकी है अब, ये एशियन अमेरिकन एक्टर थी, ठीक है। काफ़ी इस्टेब्लिश नाम था इनका वहाँ पूरे अमेरिका में। तो अब ये अमेरिका में नहीं, मतलब अराउंड द वर्ल्ड इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट थे ये। तो ये पहली ऐसी विमेन बनने वाली हैं, एशियन अमेरिकन विमेन पहली ऐसी बनने वाली हैं जो US की करेंसी पे आने वाली हैं, ठीक है। किसी कॉइन पे इनका जो फेस होगा उसको इनग्रेव किया जाएगा, तो ऐसी ये पहली विमेन बनी है एशियन अमेरिकन विमेन जो US की करेंसी पे आने वाली हैं, ठीक है, एना मे वोंग। नेक्स्ट है द नीदरलैंड्स हैज़ ओवरटेकन चाइना एंड बांग्लादेश टू बिकम इंडियाज़ 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जस्ट आफ्टर US एंड UAE। इसमें मेन क्या है कि इंडिया के जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं, जहाँ पर इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भेजता है या एक्सपोर्ट करता है, पहला कहाँ है, US को, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंडिया जो है जितनी भी कमोडिटीज़ होती हैं वो US को करता है सबसे पहले एक्सपोर्ट, उसके बाद UAE सेकंड नंबर पे है एक्सपोर्ट के लिए, और 3rd पे नीदरलैंड्स आ गया है। अब नीदरलैंड्स ने चाइना और बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दिया, तो वो 3rd नंबर पे, ठीक है। 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन नीदरलैंड्स बना है। नेक्स्ट है जेजे शाह, इसको जेजे ही पढ़ेंगे शायद, JAXAY, जेजे शाह बिकम्स द न्यू चेयरमैन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके नए चेयरमैन बन गए हैं जेजे शाह, और इन्होंने सक्सीड किसको किया, किसको रिप्लेस किया है, आदिल जैनुल भाई को। आदिल जैनुल भाई हमने डिस्कस भी किया था पहले कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन हैं, तो पहले आदिल थे, अब जेजे शाह बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने जा रही हैं अगले साल Jan to Feb में, 31 जन से लेके 11 Feb 2023 में ये मध्य प्रदेश की 8 अलग अलग जगहों पे होने जा रही है खेलो यूथ गेम्स की 5th एडिशन। जो 4th एडिशन थी वो भी हमने कवर भी की थी। 4th एडिशन कहाँ पर थी, हरियाणा में ये ऑर्गेनाइज की गई थी जून 2022 में, ठीक है। तो ये वैसे पोस्टपोन हुई थी, अदरवाइज इतना कम गैप नहीं होता है इसमें, 1 साल का तो मिनिमम गैप होता ही है। अभी जून 2022 में हुई थी, बट पोस्टपोन होने के बाद हुई थी जून 2022 में। तो अब जो अगली है 5th एडिशन वो कहाँ पर होगी, मध्य प्रदेश की 8 अलग अलग जगहों पे, ठीक है।
नेक्स्ट है ICICI बैंक रीअपॉइंट संदीप बख्शी एज MD CEO फॉर 3 years। हमने पढ़ा है कि ICICI बैंक के जो MD CEO हैं वो संदीप बख्शी हैं। ईजी हो गया हमारे लिए, ये रीअपॉइंट हो गए हैं, तो फिर अब हमारे को अगर मान लो ये पूछ लिया जाता है कि चेयरमैन कौन है ICICI बैंक के, तो आपको पता होगा कि संदीप बख्शी हैं। अगले 3 साल के लिए भी यही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्स वर्स्टेपन विंस US ग्रैंड प्रिक्स। अब मैक्स वर्स्टेपन ने एक और ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है, कौन सी? US ग्रैंड प्रिक्स भी जीत ली है इन्होंने, और इसी के साथ साथ ये 3rd पर्सन बन गए हैं जिन्होंने 13 टाइटल्स जीत लिए हैं फॉर्मूला 1 के सीजन में। एक सीजन में 13 टाइटल्स जीत लिए हैं इन्होंने इस बार, ठीक है। तो तभी मैं बोल रही थी कि इसको एक बार जब सारे टाइटल्स इस बार के हो जाते हैं, सारी ग्रैंड प्रिक्स खत्म हो जाती हैं, तो हम लास्ट में एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे कि मैक्स वर्स्टेपन ने कितने जीते हैं या बाकी किन्होंने कितने जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बसवराज बोम्मई, जो कि कर्नाटका की CM है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसका नाम है अपर भद्रा स्कीम, ठीक है। अपर भद्रा स्कीम ये कर्नाटका की ना फर्स्ट नेशनल प्रोजेक्ट बनने वाली है। ये स्कीम, अब मेन आपको इसमें इसका नाम याद रखना है कि एक अपर भद्रा स्कीम है जो कर्नाटका में शुरू की गई है, और ये जो है वो इरिगेशन के लिए है, ठीक है। ये जो तुंग रिवर जो है और उसका जो भद्रा रेजर्वॉयर है उसके थ्रू फार्मर्स को अलग अलग जगहों पे इरिगेशन के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा, ठीक है, इसके वाटर के थ्रू। तो अपर भद्रा स्कीम कर्नाटका में स्टार्ट हुई है तुंग रिवर से, तुंगभद्रा वाला जो हमने पढ़ा है ना, तो उसमें जो तुंग रिवर है और भद्रा रेजर्वॉयर होगा उसके थ्रू इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए फार्मर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है केरला के जो CM है पिनरई विजयन, उन्होंने लॉन्च किया है एक कुंजब ऐप, ठीक है। कुंजब ऐप ये एक मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं ना उसको रोकने के लिए ये काम करेगी, ये वाली एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको याद रखना कि कुंजब ऐप जो है वो चिल्ड्रन की साइबर क्राइम से उनको बचाने के लिए लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? केरला में, ठीक है, केरला में। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अपॉइंटेड डॉक्टर संगीता वर्मा एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की एक्टिंग चेयरमैन, मतलब कि जब तक इसके प्रॉपर चेयरमैन नहीं अपॉइंट कर दिए जाते तब तक के लिए फॉर द टाइम बीइंग इनको चेयरमैन बना दिया गया है। किसको? संगीता वर्मा को, चेयरमैन ऑफ CCI जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका, ठीक है। और अपॉइंटमेंट कौन करता है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ओके। नेक्स्ट है अतुल कुमार गोयल, जो कि आपके PNB के MD CEO हैं। इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है एज दी चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, जो IBA है उसके चेयरमैन री इलेक्ट कर दिए गए हैं अतुल कुमार गोयल। और इसके IBA के जो CEO हैं वो कौन है? सुनील मेहता, ठीक है। सुनील मेहता जो हैं वो IBA के CEO हैं और उसके चेयरमैन अपॉइंट कर दिए गए हैं, रीअपॉइंट कर दिए गए हैं अतुल कुमार गोयल, जो कि MD CEO हैं PNB के। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे भी। नेक्स्ट है शिफाली जुनेजा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ UN स्पेशलाइज्ड एविएशन एजेंसी एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी। ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, एक एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी है UN की, ठीक है, उसकी चेयरपर्सन बना दिया गया है शिफाली जुनेजा को, ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट है मैग्नस कार्लसन ने मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर 2022 जीत लिया है। अगर आपको याद होगा थोड़ा टाइम पहले हमने पढ़ा था कि अर्जुन एरिगेसी ने ही मैग्नस कार्लसन को भी हराया था, तो इन्होंने इसी टूर्नामेंट के थ्रू इसी टूर्नामेंट में लोअर लेवल पे इनको हराया था। बट फाइनल किसने जीता ये वाला टूर्नामेंट? मैग्नस कार्लसन ने ही जीता है, जो वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं इस टाइम पे, ठीक है, वो नंबर 1 ग्रैंड मास्टर हैं। तो बस याद रखना आपको कि किसको हराया इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन से हैं? अर्जुन एरिगेसी, ठीक है। नेक्स्ट है दी 2 इंडियन बीचेस जिनका नाम है मिनिकॉय थुंडी बीच एंड कदमत बीच। ये दोनों बीचेस जो हैं ये लक्षद्वीप की बीचेस हैं, लक्षद्वीप की बीचेस हैं ये दोनों। इनको ब्लू टैग मिला है, ठीक है, ब्लू टैग मिला है या ब्लू फ्लैग कह सकते हैं, इंटरनेशनल इको लेबल मिला है। सबसे ज़्यादा ब्लू हैं ये, और अब इंडिया की शायद टोटल 13 ऐसी बीचेस हो गई हैं जो जिनको ये ब्लू फ्लैग वाला लेबल मिला है, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली कह सकते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं बोलेंगे, इको लेवल मतलब ऐसा होता है कि वहाँ पर पानी पॉल्यूटेड नहीं है, बहुत साफ़ पानी है, तो उसके लिए इन दोनों बीचेस को अवार्ड मिला है। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है ये। मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच लक्षद्वीप की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है IIT मद्रास विंस नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स 2021-22। ये याद रख लेना, IIT मद्रास को नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स मिला है 2021-22 का, ओके।
और अभी हमने पढ़ा था कि IIT मद्रास ने वो जो पंच द प्लास्टिक वाला कैंपेन है वो भी स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है तेराई एलिफेंट रिजर्व एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट इन लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी बन गया है 33rd एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया और 2nd एलिफेंट रिजर्व इन यूपी। तेराई एलिफेंट रिजर्व जो कि शुरू किया गया है एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट मतलब एलिफेंट की कंजर्वेशन के लिए एक स्टेप्स उठाए गए थे, तो उसी के ही बाद तेराई एलिफेंट रिजर्व जो है वो लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में स्टार्ट हुआ है और ये 33rd एलिफेंट रिजर्व बन गया है इंडिया का और 2nd एलिफेंट रिजर्व बन गया है यूपी का, ठीक है। तो आपने मुझे ये बताना है कि इसके अलावा कौन सा एलिफेंट रिजर्व है यूपी में, तेराई एलिफेंट रिजर्व के अलावा यूपी में कौन सा एलिफेंट रिजर्व है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी कंडक्ट्स सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज या जिसको हम सिम्बेक्स भी बोलते हैं। ये जो एक्सरसाइज है इस बार की कहाँ पर हुई है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसमें आपके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि या तो ये पूछ लेंगे कि सिम्बेक्स एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है, तो वो विशाखापट्टनम में हुई है। किस किस कंट्री के बीच में होती है, तो ये आपको अगर इसकी फुल फॉर्म पता होगी तो पता ही होगा कि सिंगापुर और इंडिया के बीच में ये मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो ये आपके आज के पॉइंटर्स थे। अब अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन लग रही है आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।